नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम 12 से 15 साल स्कूल और कॉलेज में बिताते हैं, लेकिन असली जिंदगी के सवालों के जवाब हमें फिर भी नहीं आते। हम नंबर तो लाते हैं, लेकिन जीवन के असली इम्तिहान में फेल हो जाते हैं। तो क्या शिक्षा व्यवस्था में कुछ गड़बड़ है? क्या आज की पढ़ाई असल जिंदगी के लिए हमें तैयार कर रही है, या सिर्फ एक डिग्री का बोझ थमा रही है? चलिए आज इसी पर बात करते हैं, खुलकर, गहराई से और समाधान के साथ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की कमियों की। सबसे पहली और सबसे बड़ी कमी, रटने की संस्कृति। मित्रों, हमें याद करना सिखाया जाता है, समझना नहीं। पढ़ाई का मकसद ज्ञान नहीं, नंबर बन गया है। स्टूडेंट्स की रचनात्मकता जवाबों के एक तय फ्रेम में बंद कर दी जाती है। दूसरी कमी, मार्कशीट बनाम स्किल्स। डिग्री मिलती है लेकिन काम करने की समझ नहीं। इंटरव्यू में पूछा जाता है आप क्या जानते हैं, और हम कहते हैं हमने ये पढ़ा है। तीसरी बड़ी कमी, व्यवहारिक शिक्षा का अभाव। न फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाई जाती है, न मेंटल हेल्थ की समझ, न ही एंटरप्रेन्योरशिप या डिजिटल स्किल्स। और चौथी कमी, वन साइज फिट्स ऑल सिस्टम। मित्रों, हर बच्चा अलग होता है, लेकिन सिस्टम हर किसी को एक ही लकीर में चलने को कहता है। यहां टैलेंट की नहीं, सिस्टम से एडजस्ट होने की काबिलियत की अहमियत है। अब बात करते हैं शिक्षा में व्यवहारिकता की कमी से होने वाले असली नुकसानों की। मित्रों, सबसे पहले रियल लाइफ में स्किल्स की भारी कमी। कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट, ये सब हम स्कूल से नहीं सीखते। दूसरा, आत्मविश्वास की कमी, क्योंकि हमारी शिक्षा हमें असफलता के लिए तैयार नहीं करती। हम हार को जीवन का अंत मान लेते हैं। तीसरा, डिग्रीधारी बेरोजगारी। डिग्री तो है लेकिन जॉब नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी को स्किल चाहिए, सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं। चौथा और सबसे दुखद है, मेंटल हेल्थ की अनदेखी। एग्जाम का प्रेशर, करियर का डर, पेरेंट्स की उम्मीदें, लेकिन सपोर्ट कहीं नहीं। और तब होता है डिप्रेशन, एंजाइटी, और कभी कभी इससे भी बुरा। अब बात करते हैं समाधान की, व्यक्तिगत और सरकारी स्तर पर। अब सवाल यह है, क्या हल है? क्या सिर्फ शिकायत करने से कुछ बदलेगा? नहीं, बदलाव लाना होगा व्यक्तिगत और सरकारी स्तर पर। अब व्यक्तिगत स्तर पर कैसे बदलाव ला सकते हैं? सबसे पहले खुद सीखने की आदत डालें। ऑनलाइन कोर्स करें, नई स्किल्स सीखें। दूसरा, सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल पर फोकस करें। कोडिंग, ग्राफिक्स डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, जो भी आपको पसंद हो। तीसरा, प्रैक्टिकल सोच रखें, इंटर्नशिप करें, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पर काम करें। फेल होने से डरे नहीं, क्योंकि वहीं से असली सीख मिलती है। और चौथा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, टाइम मैनेजमेंट, ये आज के समय की जरूरत है। सरकारी स्तर पर क्या किया जा सकता है? सबसे पहला, सिलेबस में बदलाव, रचनात्मक विषय और स्किल बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दिया जाए। दूसरा, शिक्षकों की ट्रेनिंग, उन्हें सिर्फ टीचर नहीं, मेंटर बनना होगा। तीसरा, करियर काउंसलिंग को अनिवार्य बनाना, हर स्टूडेंट को सही दिशा मिलनी चाहिए। चौथा, इंडस्ट्री और एजुकेशन का कनेक्शन मजबूत हो, कंपनियां और स्कूल मिलकर कोर्स बनाए ताकि पढ़ाई सीधा रोजगार से जुड़ जाए। और सबसे जरूरी, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन कौशल की शिक्षा। मित्रों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, शिक्षा का असली उद्देश्य क्या है? नंबर लाना, डिग्री पाना, या एक अच्छा इंसान बनना? मित्रों, शिक्षा का मतलब है खुद को समझना, दुनिया को समझना और जीवन जीना सीखना। बदलाव की शुरुआत सिस्टम से नहीं, आपसे होगी। आज से ठान लीजिए, हर दिन कुछ नया सीखेंगे, अपने अंदर की शक्ति को पहचानेंगे और एक ऐसी पीढ़ी तैयार करेंगे जो नौकरी नहीं ढूंढेगी बल्कि खुद अवसर बनाएगी। याद रखिए, ताकत किताबों में नहीं होती,
ताकत उस सोच में होती है जो किताबों से बाहर झांकने की हिम्मत करती है। मित्रों, अगर ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो शिक्षा में बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमसे होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मित्रों, ऐसे ही विचारशील वीडियो के लिए जुड़े रहें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।